अस्सलामु अलैकुम भाई और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप वालिदैन हैं तो क्या आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखता है, जो एनिमे देखता है, जो कार्टून्स देखता है, फिल्मों की तो बात ही नहीं हो रही, जो कार्टून्स देखता है, जिस चीज़ को हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि चले हमारा बच्चा इस्लाम के खिलाफ तो कोई चीज़ नहीं देख रहा ना, कोई फिल्में तो नहीं देख रहा ना, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सरासर गलती पर हैं और इस गलती का एहसास अभी नहीं होगा। जब हमारी ये नस्ल बड़ी हो जाएगी हमें तब एहसास होगा कि हम बहुत गलती पर थे और हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तरीके पर, इस्लामी लिहाज पर नहीं कर पाए। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। हाल ही में एक अजीब चीज मंजर आम पर आई है जो आपको अपने बच्चों को कार्टून्स या मोबाइल फोन्स देखने की इजाजत देने पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर देगी। नेटफ्लिक्स की एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन टेलीविजन सीरीज कैसलवेनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की गलत तशरीह करने पर तनकीद की जद में है। जब कैप्टन पूछता है कि क्या खुदा ने जन्नत और जहन्नुम दोनों को पैदा किया है। इस नेटफ्लिक्स सीरीज के अहम किरदारों में से एक किरदार जिसका नाम इसहाक है, एक हदीस की गलत तशरीह के साथ जवाब देता है और वो दावे से कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन जहन्नुम को खाली कर दिया जाएगा और इसके दरवाजे हवा में गायब हो जाएंगे और खुदा तरस के साथ जहन्नुमियों को जहन्नुम से निकालेगा और उन्हें जमीन पर सिपाहियों के तौर पर खिदमत करने की दोबारा इजाजत देगा। You have a God, then you probably also have a devil. And if God created everything, then He also made hell. The Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि जिसमें यह दावा किया गया हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरकार जहन्नुम खाली हो जाएगी और वो ये काम अपने हाथ से करेंगे, बल्कि हदीस या कुरान मजीद में इस बात का कोई इशारा नहीं है कि अल्लाह गुमराह लोगों को जहन्नुम की आग से निकाल कर जंगजू बनाकर ज़मीन पर लौटाएगा। अब आपको वो असल हदीस दिखाते हैं जिसकी गलत तशरीह कर रहे हैं और हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और इसके दिल में जो के बराबर भी ईमान है तो वो एक न एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खैर है। एक दूसरी रिवायत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जगह ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब आप खुद ज़रा सोचिए कि कोई भी कम से कम इल्म रखने वाला शख्स ये बता सकता है कि ये हदीस उन मुमिनों की तरफ इशारा कर रही है जो अल्लाह पर पुख्ता तवक्कुल रखते हैं, फिर भी अपने जराइम की वजह से जहन्नुम में गए। इस हदीस के मुताबिक मोमिनीन अपने गुनाहों की सज़ा के तौर पर अपना वक्त जहन्नुम में गुजारेंगे और जब इनकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो इन्हें इनके ईमान की वजह से जहन्नुम से निकाल दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। काफिर या अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले के लिए जहन्नुम के ठिकाने से बचना नामुमकिन है और इसके आज़ाब में भी कभी नरमी नहीं की जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया वो दोज़खी होंगे, वो हमेशा उसमें रहेंगे, क्या ही बुरी जगह है। इस नेटफ्लिक्स सीरीज में इसहाक को एक सुन्नी मुसलमान के तौर पर पेश किया गया है, ताहम हमने दरियाफ्त किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का गलत हवाला देता है और इस सीरीज में इस मुसलमान का किरदार ऐसा दिखाया गया है कि वो मासूम लोगों का दुश्मन है और वो जहन्नुम से निजात पाने वाले कुछ इंसानों पर शैतानी तब्दीलियां करने के लिए काला जादू भी करता है। क्या एक मोमिन की यही खुसूसियात हैं? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटफ्लिक्स हदीस के फरेबकार नुस्खों को शामिल करके एक मोमिन की ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसका जवाब यह है कि जो नेटफ्लिक्स को चला रहे हैं वो खूब जानते हैं कि मुसलमानों की नई नस्ल का ब्रेन वॉश कैसे करना है, और वो ये भी जानते हैं कि जिन बच्चों का जिस नस्ल का हमने ब्रेन वॉश करना है उनके वालिदैन को भी इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम इस नस्ल को जो भी दिखाएंगे, ना माँ बाप बच्चों से कुछ पूछेंगे और ना बच्चे अपने वालिदैन से कोई सवाल करेंगे
کریں گے اور یہ سب غلط انفارمیشن دین اسلام کے بارے میں خاص طور پر ان کے ذہن میں سٹور ہوتی رہے گی، ان کے ذہن پہ اثر کرتی رہے گی، اور ایک نہ ایک دن اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ اسی طرح نیٹ فلکس کی ایک اور اینیمے سیریز ہے جس کا نام ہے جوجوز بیزار ایڈونچرز، جس کے مرکزی ولن کو اس سیریز کے ہیرو کو ختم کرنے کا حکم دینے سے پہلے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے اس چھوٹے سے سین سے سامعین کو کیا پوشیدہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان ولن ہیں اور ان کی یہ مقدس کتاب تشدد اور خون ریزی کو فروغ دیتی ہے۔ اس سیریز میں اور ایسی بہت سی اور سیریز میں جو خاص طور پہ بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، جس پہ والدین مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ برا نہیں دیکھ رہے، ان سب میں اسلام کی غلط تصویر دکھانے کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی نے نقصان دہ مواد تک رسائی میں بہت اضافہ کیا، جس سے والدین کی ذمہ داری بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی ذاتی ڈیوائسز تک رسائی کو محدود کریں اور انہیں اسلامی اصولوں کے بارے میں سکھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے اعمال کے بارے میں خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے مسلسل آگاہ کریں۔ شیطان کے پاس اس وقت تمام جدید ترین دلکش ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اگر ہم بچوں سے محتاط نہیں رہے تو یہ شیطان ہی ہوگا جو آہستہ آہستہ ہمارے معصوم بچوں کو اسلام سے دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے معصوم بچوں کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے بچائے، آمین۔